श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अप्रैल 2025 यानी रविवार को पड़ रही है बैसाख महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और बैसाख महीने की अमावस्या तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 31 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला उपाय है। इस रविवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, मतलब जितना टाइम निकल चुका हो निकल गया हो और उन्होंने अभी तक इस 31 चावल वाले उपाय को ना किया हो। तो दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस वैशाख महीने के अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, जो आपको उपाय करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और इस उपाय को करने का आपको फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिसको मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह वैशाख महीने की अमावस्या के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस वैशाख महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है और अभी आप कर ले। हाँ, और जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक किया है उनको उपाय करने का फल भी जरूर मिलना है। तो आप लोग यह मौका अपने हाथ से ना गंवाएं। अगर आपको इस उपाय को करना है तो आपको इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना है, सुन लेना है, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है और उसका आपको फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय से अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो हमें फल मिलता है बहुत ही बड़ा और जल्दी फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए इस उपाय के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। दोस्तों देखो, हमारा जो पहला प्रश्न निकल के आता है उपाय के बारे में कि इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहे तो अपने घर में से किसी भी सदस्य को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, खुद का कोई दुख है, परेशानी है, वह अपने लिए करना चाहता है तो इस उपाय को खुद के लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है सिर्फ माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती है, कोई भाई बंधु इस उपाय को करना चाहता है खुद की इच्छाओं के लिए, जो पुरुष इसको करना चाहता है पूरे परिवार के लिए वो भी कर सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सिर्फ माताएं बहनें इस उपाय को करेंगे, पुरुष भाई भी इस उपाय को कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। हमें इससे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इस उपाय को करते समय हमें
क्या क्या ध्यान रखना है, क्या हम इसको घर पर कर सकते हैं। देखो इस उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो, आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला पर्सन निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को जो आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आप इस उपाय को कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी ठीक ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रदोष काल की, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है और 6 से लेकर 7 बजे के जो बीच का समय होता है वह प्रदोष काल का समय है। और आपको पता भी अभी मौसम कैसा चल रहा है, आज शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे से पहले ही कर सकते हैं आप। मतलब एक टाइम ये भी हो गया प्रदोष काल का, क्योंकि शाम देरी से होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। अब फिर आपका जो अगला पर्सन निकल के आएगा वह ये आएगा कि हमें 31 चावल के दाने वाला उपाय है, हमें ये कहाँ से लेने हैं। देखो जो आपको चावल के दाने लेने हैं वो आपको अपने घर के किचन से लेने हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चावल कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो, क्योंकि महादेव जी को खंडित चावल नहीं समर्पित किए जाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 31 चावल के दाने और पूजा सामग्री आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। और सीधी सी बात है, अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा जल लेकर ही जाओगे। लोटा आप तांबे का लेंगे, अगर उसमें आप मिट्टी का मिश्रण तैयार करते हैं, जल का मिश्रण तैयार करते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कैसे मिट्टी का जल हमें तैयार करना होता है। अगर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे मिश्रण तैयार किया जाता है। अगर आप वो जल तैयार नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल अपने घर का जल भी लेके जा सकते हो। और साथ में आपने जो पूजन सामग्री ली है, आपको क्या करना है, अब इन चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको बेलपत्र भी लेके जा सकते हैं इसमें, क्योंकि हम सुबह के समय पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सामग्री में हम बेलपत्र भी लेते हैं। अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता, इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार कर लेना है जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। इस बात का आपको लोगों को ध्यान रखना है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इसको जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको पहुंच जाना है आपके पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो 1 लोटा जल लेकर गए हो, पहले आपको शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाना है। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो जो आप साथ में दीपक लेकर आए हो गोल बाती का, उस दीपक को आपको अपनी माचिस से जलाना है। दीपक को आपको शिवलिंग के पास में ही रखना, थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखना है। और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छाएं होंगी, उसको आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए, उससे भी आपकी इच्छाएं हैं शिव जी को बोल देनी है, और महादेव जी आपसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप यह उपाय दिल से करेंगे तो जरूर महादेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी दुख समस्याएं परेशानी आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको उपाय समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।